हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में मोस्टली लोग लॉस ही क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। कोशिश यही रहेगी समझाने की कि सबसे ज़्यादा कंटेंट मैं समझा पाऊँ कम से कम टाइम में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको मालूम पड़ सके कि आपको लॉस सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे, बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप ध्यान से सुनिए जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं मार्केट में आने से पहले ही। ठीक है, तो उसको मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो मेन रीज़न होता है, अगर हम मान के चलें तो ग्रीड और फियर का एक मेन रीज़न है जिस पे ह्यूमन का कंट्रोल आसानी से होता नहीं है। तो उसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ग्रीड और फियर को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप कोई एक प्लान बनाइए, आप कोई एक स्ट्रेटजी बनाइए जिसको आप इम्प्लीमेंट डेली कर सकें बिना आपके ह्यूमन इंटरफेयर के। ठीक है, उसमें आपको साइकोलॉजी भी अच्छा रहेगा और आप इमोशंस को भी अपने कंट्रोल कर पाएंगे। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहता है कि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से भी आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो उस टाइम पर आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए, और ट्रेड अगर आप कर भी रहे हैं तो कम से कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए जिससे आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर तीसरा जो फैक्टर होता है वो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ मार्केट में इवेंट हो गया या कुछ फेड का इवेंट हो गया, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, या इलेक्शन की वजह से मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़े हुए हैं, तो उस टाइम पर आपको ट्रेड कम से कम करना चाहिए, कम से कम क्वांटिटी में करना चाहिए, और डिसिप्लिन में काम करने से आपको बेनिफिट उसमें हो सकता है। फिर चौथा नंबर का पॉइंट अपना आ सकता है, उसमें मेन रीज़न लॉस का कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ख़राब है। आपने कोई स्टॉक ऐसा ले लिया है जिस कंपनी का परफॉर्मेंस ही ख़राब आया है, ठीक है, बैलेंस शीट ही ख़राब आई है, रिजल्ट ख़राब आए हैं, तो उस स्टॉक में आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी अच्छे स्टॉक क्वालिटी में कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा स्टॉक चुनिए जो भरोसेमंद हो, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट पर भी आप ट्रस्ट कर सकें, जिसमें मैनिपुलेशन की संभावना कम होती हो। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो तो रहेगा इवेंट्स का वजह से हो सकता है ऐसा, और फिर लिक्विडिटी का भी एक मेन फैक्टर होता है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी एनफ नहीं है, जिस स्टॉक को आप परचेस कर रहे हैं तो उसका अगर बायर और सेलर ही नहीं मिलेगा तो फिर आपके परचेस करने से उसमें होना जाना भी क्या है। ठीक है, तो बायर और सेलर भी होना ज़रूरी है जिस स्टॉक में आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी भी ज़रूरी है। फिर सेंटीमेंट का भी खेल होता है कि मार्केट में अगर सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो उससे भी आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड का ट्रेड कर रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जो मैं सबसे बड़ा रीज़न मानता हूँ लॉस होने का, सबसे ज़्यादा रीज़न तो एक डिसिप्लिन में लोग रहते नहीं हैं। ठीक है, लेवरेज में काम करते हैं, ज़्यादा लेवरेज ले ली, अगर उनकी कैपेसिटी लॉस झेलने की 100 रुपीज़ की है तो ऐसा लेवरेज में पोजीशन ले लेंगे कि उसमें 1000 रुपीज़ का लॉस तो आराम से दिख जाएगा। और कभी भी मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ कि कोई भी लॉस मेकिंग जो पोजीशन है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कम करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इंट्राडे में ही सौदे काट दें, उसमें जो भी प्रॉफिट हो, जो भी लॉस हो, उसको बियर करके आप घर पे आ जाएं। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपकी लॉस मेकिंग पोजीशन कम हो जाएंगी तो प्रॉफिट तो आपको अपने आप होने लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उम्मीद करूँगा कि छोटे से वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद यही रहेगी कि आपसे कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो मैं और बनाऊं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।